अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान महमूद फ़ातिह के वॉल्यूम 15 के पार्ट 6 के बारे में। एपिसोड के शुरुआत में फ्रांक सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि इस में बालिबे उसके सामने आ जाते हैं। बालिबे को देखते साथ ही फ्रांक घोड़े से उतर जाता है, जबकि जानदाली और इसाक तीर मारकर तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को मार गिराते हैं। ये देखकर फ्रांक तलवार बेनियाम करते हुए कहता है गा था, मगर इस में इसाक का छोड़ा हुआ तीर उसकी टांग में पेवस्त हो जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। बालिबे उसके पास जाते हैं तो वो तलवार से हमला करता है, मगर बालिबे एक ही पल में उसकी तलवार गिरा देते हैं। फ्रांक से इल्तिजा करते हुए कहता है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, जो भी चाहो। इसलिए मैं जानदाली को आता हुआ देखकर एकदम से कहता है खलील पाशा आप, मैं जानता था कि तुम मुझे बचाओगे। यह सुनकर बालिबे हैरान परेशान हो जाते हैं और जानदाली से पूछते हैं यह गद्दार आपको कैसे जानता है खलील पाशा। तो जानदाली एकदम से कहता है आप अपने मुंह से खुद कह रहे हैं ये काफिर गद्दार है। इसके साथ ही हमजा उसे लात मार के जमीन पे पटक देता है। तो फ्रांक उठते हुए कहता है अच्छा तो ये बात है, क्या तुम वो नहीं हो जिसने अपने साथियों को कत्ल किया? हाँ हमजा, और शहजादी मारा को हमें सौंपा। यह सुनकर बालिबे चौंक जाते हैं और हमजा कहता है मेरे हुजूर ये झूठ बोल रहा है। फ्रांक्स बालिबे से कहता है मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, मैं सुल्तान को भी सब कुछ बता दूंगा। मगर जानदाली एक ही पल में खंजर उसके गले में घोंप देता है और फ्रांक्स अपने अंजाम को जा पहुंचता है। यह देखकर बालिबे कहते हैं आपने ये क्या किया खलील पाशा? तो जानदाली कहता है अगर मैं इसकी जान ना लेता तो ये हमारे दरमियान नफाक पैदा करता। बालिबे कहते हैं बहुत हो गया झूठ, मुझे सच बताओ, क्या ये काफिर सच बोल रहा है? बताओ वरना। मगर इसी लम्हे इसाक का छोड़ा हुआ तीर बालिबे की पीठ में पेवस्त हो जाता है। हमजा उन्हें सहारा देता है, मगर इसाक का दूसरा तीर उनकी पीठ में लगते साथ ही वो गिर जाते हैं। उनकी जबान पर एक ही सवाल होता है क्यों क्यों क्यों। अगले पल जानदाली हमजा के सर पर वार करके उसे भी बेहोश कर देता है और इसाक भी वहाँ पे आ जाता है। अदरनी में सुल्तान खजर चुलेबी के साथ बैठे होते हैं और उनसे कहते हैं सरबराह हकीम अपनी पीठ के पीछे किसी के बगैर ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं कर सकते। हलीमा खातून और सलजोक खातून बहुत कुछ जानती थी, किसी ने यकीनन उन्हें खामोश करवाने की कोशिश की है। आप अपनी तफ्तीश राजदारी से करें। खजर चुलेबी को सोचों में पड़ा हुआ देखकर सुल्तान पूछते हैं खजर चुलेबी खैर तो है, क्या बात है बताएं मुझे। तो खजर चुलेबी कहते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे डर है कि आप कहेंगे कि मैं अपने नफ्स के लिए गिर गया हूँ। सरबराह हकीम हम जब बहुत छोटे थे तो हमने एक साथ मदरसे में दर्स हासिल किया। जानदाली के बाबा कारा खैरुद्दीन पाशा, उन्होंने इसे अपनी हिमायत में लिया। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी जानदाली घराने के साय में दाखिल हो जाते हैं वो उसके बाद बाहर नहीं निकल सकते। ये सुनकर सुल्तान पूछते हैं इसके पीछे खलील पाशा का हाथ है आपके ख्याल से? तो खजर चुलेबी कहते हैं मुझे डर है कि यह हकीकत ना हो, लेकिन मेरा ख्याल यही है, बगैर सबूत के मैं किसी बात का फैसला नहीं कर सकता। मैं तफ्तीश करके आपको सूरत हाल से आगाह करूंगा मेरे सुल्तान। यह सुनकर सुल्तान हामी सर हिलाते हैं। जंगल में लिबे सिपाहियों के साथ छुपे एक जानिब देख रहे होते हैं, मगर उरहान पीछे दूरबीन से उन्हें देख रहा होता है और कहता है तो इसका मतलब है हमारे नसीब में एवरानोस ओगलो अली साहब लिखे थे अपने आदमियों को साथ लेकर जाओ, दो हिस्सों में तकसीम हो जाओ, उन्हें घेर लो और एवरानोस ओगलो को मेरे पास ले आओ। ये सुनते साथ ही सिपाही उनकी जानिब बढ़ते हैं। काफी देर से उरहान के न आने पर अलीबे काफी परेशान दिखाई देते हैं, जबकि उरहान के सिपाही आहिस्ता आहिस्ता उनके गिर्द घेरा तंग करते जाते हैं और वो कुछ ही देर के बाद उन्हें घेर लेते हैं। उन्हें देखकर अलीबे तलवार बेनियाम कर लेते हैं, जबकि उरहान बहुत खुश हो रहा होता है। उरहान का सिपाही अलीबे से कहता है अपने हथियार फेंक दो। तो अलीबे कहते हैं अफसोस है तुम पर, तुर्क रियासत की इताअत करने के बजाय तुम गद्दार उरहान के साथ चल रहे हो, तुम्हारा रास्ता दुरुस्त नहीं है, सुल्तान महमूद की बैत कर लो। मगर सिपाही कहता है अपनी सांसें ज़ाया मत करो, जब तक हमारे सुल्तान उरहान तख्त नशीन नहीं हो जाते हम तब तक नहीं रुकेंगे और बहुत खून बहेगा। यह सुनकर अलीबे कहते हैं फिर मुझ पर कोई गुनाह नहीं होगा, तुम अपने खून में डूब जाओगे। इसके साथ ही अलीबे अपने बहादुर को पुकारते हैं तो कुछ झाड़ियों से निकलकर और कुछ दरख्तों पर से कूद पड़ते हैं। यह मंजर देखकर उरहान चौंक जाता है, जबकि अलीबे के सिपाही उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। अलीबे भी अपने सिपाहियों का भरपूर साथ देते हैं और उरहान के कमांडर के अलावा सब मारे जाते हैं। यह देखकर उरहान की परेशानी मजीद बढ़ जाती है और सिपाही कमांडर को अलीबे के सामने पेश करते हैं। कमांडर उनसे कहता है मुझे माफ कर दें अलीबे, मैं नहीं जानता था, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। मगर अलीबे कहते हैं गद्दारी को माफ नहीं किया जा सकता। अगर मौजूद बहस वफादारी हो या रिवायात हो या फिर सुल्तानों के सुल्तान सुल्तान महमद खान हो तो मैं उसका नाम और निशान इस जहां से मिटा दूंगा। ये कहते साथ ही उसे काट डालते हैं। ये मंजर देखकर उरहान डरते हुए कहता है चलो घोड़ों पर चलो, मगर उसके आगे बढ़ते साथ ही उसके सिपाहियों को तीर आ लगते हैं और उसके साथ मौजूद सब सिपाही मारे जाते हैं। शहाबुद्दीन पाशा सिपाहियों के साथ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके गले पर तलवार रखते हुए कहते हैं कहाँ जा रहे हो फर्जी सुल्तान, अब हिसाब अदा करने का वक्त आ गया है। उरहान उधर इसाक के सामने फ्रांक्स का सर पड़ा होता है और इसाक जानदाली से पूछता है बाली साहब और हमजा हम सुल्तान को क्या बताएंगे, क्या वो उनके बारे में नहीं पूछेंगे? जवाबन जानदाली कहता है पहले सुल्तान इस फ्रांक्स के सर को देख लें, बाकी अल्लाह के रहमो करम पर। इसाक कहता है फिर भी आपने बाली साहब को जिंदा छोड़कर अच्छा नहीं किया मेरे पाशा, मैं सिर्फ कहना चाहता था। यह सुनकर जानदाली कहता है बाली बे फिलहाल जिंदा है, इजराइल अलैहिस्सलाम उनके बहुत करीब है, वो यकीनन मर जाएगा, लेकिन मैं उसे नहीं मारूंगा। मलको जोगलो के पास 1000 हमला आवर हैं, अगर मैं उसे मार डालूं तो यह खूनी झगड़े में बदल जाएगा और हर कोई हमारे दरवाजे पर आएगा, इसलिए ना मैं और ना ही आप इसके
इसके बारे में कुछ करेंगे? इसहाक पूछता है, फिर उसे कौन मारेगा? जवाबन जानदाली कहता है, कौन? इजराइल अलैहिस्सलाम। जंगल में उरहान घुटनों के बल होता है और सिपाहियों की तलवारें उसके गर्दन पर होती हैं। अली बेबी वहां पहुंच जाते हैं और उरहान को देखते हुए कहते हैं, आले उस्मान के रसवाई बाज़ंतीन का खादिम, हमारी रियासत का दुश्मन उरहान। ये कहते साथ ही वो सुल्तान की कुमान सिपाही को देते हैं। तो उरहान कहता है, जाइल रानोस ओगलो अली, तुम हुक्मरानी की और शाही खून की बात करते रहते हो, लेकिन क्या जिस शख्स को तुम मारने की कोशिश कर रहे हो उसका खून शाही खून नहीं है? क्या वो तुर्क नहीं है? तो अली भी कहते हैं, तुम्हारा मुंह, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी जबान तुर्क हो सकता है, लेकिन तुमने अपनी रूह भेज दी उरहान। तुर्क होने का एजाज हर कंधे हर सर को हासिल नहीं होता। इसके साथ ही अली बे के इशारे पर सिपाही उरहान के गले में तार डालकर उसे पूरी कुव्वत के साथ खींचने लग जाता है और अली बे कहते हैं, पूरा जहानी से इबरत हासिल करेगा। अपने अजदाद के खिलाफ जाकर रियासत से गद्दारी करने का यही अंजाम है। देखते ही देखते उरहान की सांसें थमना शुरू हो जाती हैं और आखिरकार उसकी सांसें रुक जाती हैं। गद्दार अपने अंजाम को जा पहुंचता है। अली बे सिपाहियों से कहते हैं, हम शहाबुद्दीन पाशा के साथ पैतख्त जा रहे हैं, इसकी लाश को पीछे से ले आना। ये कहते साथ ही अली बे शहाबुद्दीन पाशा के साथ चल पड़ते हैं। इधर खुफिया मुकाम पर आत्माजा बालिबे और हमजा के पास आता है और हमजा के मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाता है। हमजा एकदम से बालिबे को देखकर उठने की कोशिश करता है और उनकी खैरियत दरियाफ्त करता है, मगर आत्माजा उसे लात मारकर बिठा देता है और कहता है, ये जिंदा है, लेकिन जिंदा रहेगा या नहीं इसका फैसला आप करेंगे। खलील पाशा ने आपको एक आखिरी मौका दिया है अपनी वफादारी दिखाने के लिए। तो हमजा कहता है, मैं पाशा से अपनी बात कह चुका हूँ, मैं अब इसमें मुलव्वस नहीं हूँ, क्या तुम समझ गए? मगर आत्माजा कहता है, नहीं, आप इससे इतनी आसानी से भाग नहीं सकती। बाली साहब को पता चल गया है कि आपने बाज़ंतीन के साथ मिलकर काम किया है, क्या आपको लगता है कि वो आपसे इसका एहतसाब नहीं करेंगे? बाली बे ये भी जानते हैं कि आपने अकंजी को शहीद किया है और साथ में मारा खतून को बाज़ंतीन के हवाले किया था। क्या आपको लगता है कि सब कुछ जानने के बाद वो आपको जिंदा छोड़ेंगे? उसकी सारी धमकियों के बावजूद हमजा इनकार करते हुए कहता है, मेरी बात सुनो आत्माजा, क्या तुम्हें लगता है कि बाली साहब मुझे मारने के बाद तुम्हें और उस जानदाली को जिंदा छोड़ देंगे? ये कहते साथ ही हमजा हंसने लग जाता है। तो आत्माजा कहता है, एक तरफ इस रियासत के अजीम शान वज़ीर आज़म है, तो दूसरी तरफ रूमेलिया किले की हिफाजत ना कर पाने वाला, पेरी पाशा को सही सलामत ना लाने वाला जख्मी बेचारे बाली साहब हैं। अगर आप सुल्तान होते तो किस पर एतमाद करते? बताएं, फैसला करें। बाली साहब की जान लें और मालकोच ओगलों पर हुकूमत करें, रूमेलिया की तरफ रवाना हो जाएं, या फिर इसके बरक्स आपको अपनी कब्र के लिए एक पत्थर भी नसीब नहीं होगा। ये कहते साथ ही आत्माजा अपना खंजर निकाल लेता है और खंजर हमजा के सामने फेंक कर चला जाता है। कुछ देर सोचने के बाद हमजा खंजर उठा लेता है। अदरनी में जानदाली सुल्तान से कहता है, सुल्तान, हमने फ्रांस नामी काफिर का काम तमाम कर दिया और उसका सर कलम कर दिया। तो सुल्तान कहते हैं, आला, इंशाल्लाह हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। जवाबन जानदाली कहता है, सुल्तान, काफिर की तलवार तो दूर की बात, हमने उसके साय को भी इल्म हुए बगैर इस मसले को अंजाम तक पहुंचा दिया है। सुल्तान पूछते हैं, बाली साहब कहाँ हैं? तो जानदाली कहता है, जब मैं यहाँ रहा था तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और पैतख्त न आने का फैसला किया। सुल्तान कहते हैं, एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, क्या आपने सुना है कि सरबराह हकीम ने क्या किया? तो जानदाली कहता है, जी हाँ, मैं अपनी तहकीकात करूंगा और मालूम करूंगा कि इसके पीछे कौन है। सुल्तान पूछते हैं, सल्जोक खातून और हलीमा खातून के पीछे इसका क्या मकसद था और उसने उन्हें अगवा करने की कोशिश क्यों की? यह सुनकर जानदाली कहता है, कौन जाने उन्होंने सरबराह तबीब से क्या वादा किया हो, कौन जाने। ये वाकई परेशान कुन है सुल्तान। मेरी कोशिशें, मेरे बाबा की कोशिशें, मेरे दादा की कोशिशें, ये सब बर्बाद हो गई। मैं वाकई परेशान हूँ और शर्मिंदा हूँ। सुल्तान कहते हैं, इसके पीछे कौन है ये मालूम करने के बाद तुम बेहतर महसूस करोगे। परेशान ना हो जानदाली, परेशान ना हो। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।